जुल्करनैन कहते हैं कि मेरे दिल पे इतना असर पड़ा, आंखों से पानी जारी हो गया, मैं रोने लगा कि आखिरकार एक दिन मेरा जिस्म भी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। कितना ही कफन कीमती क्यों ना हो, मगर कफन को बहरहाल कीड़े मकोड़े खा ही जाएंगे। कफन तो कफन है, इंसान के जिस्म में ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो दूसरे कीड़ों को दावत देते हैं, यहां तक कि उसका पेट फटने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं। वो जिस्म जिस पे इंसान इतराता था, वो सीना जिसको वो दुनिया की नुमाइश किया करता था दुनिया के सामने, वो इंसान की बॉडी, वो इंसान के बाजुओं की ताकत, वो उसके पंजों की गिरफ्त, जिसके दबदबे थे, इस्लाम नगर में जिसका चर्चा होता था, अखबारों में जिसके फोटो छपते थे, अब कुछ नहीं है। कफन के 3 कपड़े साथ लेकर के गया है। अगर औरत है तो वो कफन के 5 कपड़े, वो माए बहनें भी सुने जो 1-1 घंटे तक आईने के सामने खड़े होकर के बनाव श्रृंगार करती है। शोहर मना कर रहा है, उसे खाने की जरूरत है, वो किसी चीज का मुतालबा कर रहा है, मगर औरतें नुमाइश के लिए तैयार है। ए मेरी माओ बहनों, जिस्मों को कितना ही आरास्ता कर लो, अगर रूहों को आरास्ता नहीं करोगी तो याद रखो, रूह इंसान की आरास्ता होना चाहिए। अरे लिबास तो कैसा ही हो, इंसान की रूह अगर आबाद है तो उसकी कब्र भी आबाद है। बात कब्र की होती है मेरे साथियों, क्या लेकर के जाएगा बताओ। ऐ मेरे साथियों, इंसान का जिस्म गलने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। 1 साल के बाद कब्र किसी की खुल जाए तो देख लेना, कफन के टुकड़े भी बिखरे पड़े हुए होंगे, जिस्म के अंदर से भी ताफुन पैदा हो रहा होगा, और बहुतों के जिस्म तो गल जाते हैं, कम से कम उनकी हड्डियां अगर बाकी भी हैं तो उनके अज्जा इधर उधर मुंतशिर हो जाते हैं। 10-15 साल के बाद अगर देखो तो हड्डियों के अज्जा भी मुंतशिर हो चुके होंगे, वो मिट्टी में मिल गए। इसीलिए तो हमारे वहां दफनाते वक्त पढ़ा जाता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता मैंने तुम्हें मिट्टी ही से बनाया था, मिट्टी ही में मिला रहा हूं, और सुनो कयामत के दिन इसी मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। बेशक बेशक हक है, हक। लेकिन हाँ, कुछ बड़े खास बंदे होते हैं। खास इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अज्जा मुंतशिर हो गए, कफन फट गए तो वो नेक नहीं है। नेकों में भी बड़े बड़े मर्तबे होते हैं, अलग अलग। कुछ के मर्तबे इतने बुलंद होते हैं कि जिनके अल्लाह ताला अपने फजल से कफन भी सलामत रखता है और बदन भी सलामत रखता है। किताबों में मौजूद है, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के बारे में आता है कि ख्वाब में बशारत दी कि मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, और कब्र के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। जब बशारत दी गई और उसके बाद कब्र को खोला गया तो कई सालों के बाद, बल्कि काफी सालों के बाद, साल हा साल, बरस हा बरस के बाद जब आपकी कब्र को खोला गया लोगों, ताकि आपके जनाजे को दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, देखने वाली आंखों ने देखा था कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। और आज भी भारत में कई जगह पर ये वाकयात पेश आ चुके हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर मैं यकीन नहीं करता एकदम आंख बंद करके, मगर कुछ खबरों की तस्दीक की तो पता चला कि हाँ वाकईतन ये बात सच्ची है। कई सालों के बाद एक हाफिज कुरान का कब्र खुल, यानी एक हाफिज कुरान की कब्र खुल गई थी कई सालों के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देखा कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। सुभान अल्लाह, और हर देखने वाला कह रहा है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम लोग ये तो कोशिश करें कि वहां क्या लेके जाना है। 3 चीजों के लिए मेहनत करता है हमारी रौनक साहब, नाम जैसे निकल रहा ना, यकीन साहब। हाँ, 3 चीजों के लिए। कितनी चीजों के लिए बोलिए? मेरा नाम सबसे ऊंचा रहे। ये नाम के चक्कर में झगड़े होते हैं। मेरा नाम ऊंचा रहे, किसी और का नाम ऊंचा नहीं हो जाए, मेरा नाम ऊंचा। और दूसरा, मेरा लिबास नंबर 1 रहे पूरे इस्लाम नगर में, ऐसा कि कलप इतना लगा हुआ हो कि लगे ही नहीं कि ये कपड़े पहन रहा है या प्लास्टिक पहन रहा है। नंबर 3, मेरा मकान नंबर 1। 3 चीजों के लिए, मकान, नाम, लिबास। बोलिए जोर से। मरते ही तीनों खत्म, कोई नाम लेके नहीं पूछता। मिसाल के तौर पे किसी मंत्री जी का इंतकाल हो गया
तो कोई ये नहीं पूछेगा मंत्री जी कहाँ है, ये कहेगा डेड बॉडी कहाँ है, जनाजा कहाँ है। यार इतनी जल्दी बदल गए भी दुनिया वालों तुम, मतलब इतनी जल्दी, आधा घंटे में ही, आधा घंटे पहले वो मंत्री जी थे, आपको ये नहीं कह रहा कि मंत्री जी कहाँ है, जनाजा कहाँ है, जनाजा कहाँ है, नाम खत्म हो गया और लिबास तो उतार लिया गया। तख्ते पर जब लिटाया नहलाने के लिए, कैसी बेबसी होती है कि हाथ ना हिलाओ तो हिलता नहीं, और थोड़ी ताखीर हो जाए तो जिस्म में अकड़ पैदा हो जाती है, यानी फिर मुड़ता भी नहीं आसानी से। मुझे कई जनाजे नहलाने का इत्तेफाक हुआ, वाकई कैसी बेबसी होती है, और उस मरहले से सबको गुजरना है। कैसी बेबसी होती है। आखिरी दफ़ा वज़ू कराया जाता है, अब कुल्ली तो नहीं करा सकते, तो वो रुई से पानी को उसी के तरीके पे ऐसी रुई को नाक में दाखिल कर देते हैं भिगो करके, तो वो नाक में पानी डालने के कायम मकाम हो जाता है। पड़ा हुआ होता है इंसान बेबस। वही इंसान जो, कई मौतें ऐसी होती हैं कि 2-4 घंटे में सब कुछ हो गया। चंद दिनों पहले जो हमसे हंस रहा था, बातचीत कर रहा था, आज कैसे बेबस पड़ा हुआ है, बातचीत नहीं करता, ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहलाया जा रहा है। वो जो लिबास पहना हुआ था वो 1000 का नहीं भाई, 1 लाख का भी हो, अंगूठी 10,000 की हो, मोबाइल कई लाख रुपए का इस्तेमाल करता हो, पेन कई हजार का इस्तेमाल करता हो, सब उतार लिया जाएगा। घर वाले कहेंगे उतारो, सब उतारो। कफन आया है, कफन। मार्केट में जब घूमने जाते हो, अपने बच्चों का साजो सामान देखते हो, गाड़ियां देखते हो, सजे हुए बाजार देखते हो, उन सजे हुए बाजारों में ये भी देखो कि हो सकता है कफन की दुकान में वो कफन आ चुका हो जो मुझे पहनाया जाएगा। जब अपने बंगलों के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने मकानों के लिए, अपने घरों के लिए, तामीर के लिए जब तुम जाते हो बाजार में लकड़ी का सौदा करने के लिए, विंडो खरीदते हो मकान के लिए, उम्दा से उम्दे दरवाजे खरीदते हो, तो 1 मिनट के लिए सोच लिया करो कि हो सकता है वो लकड़ी आ चुकी हो जो मेरी कब्र में बरगा बनाई जाएगी। जरा बोलो भाई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ओ जोर से बोलो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। किस बात पे इतराता इंसान, अल्लाह ने न जाने तेरे जैसे कितने मिट्टी से बनाए, मिट्टी में वापस मिला दिए। याद रखना मेरे भाई, दुनिया तो छोड़ना पड़ेगी, चाहो तब भी छोड़ना है, न चाहो तब भी छोड़ना है। अभी चंद महीनों पहले दुबई के बहुत बड़े प्रिंस थे जिन्होंने बड़ा काम किया वहां पर, पे याद रखो वो भी फौत हो गए। अरबोपति नहीं भाई, खरबोपति, इतनी दौलत के हम और आप तो उसको गिन भी नहीं सकते। लातादा यानी बहुत दौलत ये कह लीजिए, जो बहुत ज्यादा उसका सरमाया बनता था, उसकी खबरों को सोशल मीडिया पे काफी वायरल किया गया। इस खबर को काफी बड़ी जगह दी गई, स्पेस मिला। दुनिया को ये पैगाम भी देने की कोशिश की गई कि तुम समंदरों में रास्ते निकाल लो, समंदरों में बुर्ज दुबई बना लो, आलीशान इमारतें बना लो, ऐसे टावर बना लो जो बादलों से बातें कर रहे हो, ऊंचे ऊंचे टावर बना लो जो $1,000,000 में, जिनकी तादाद कोई अंदाजा नहीं। मेरे साथ आती हो मेरे दोस्तों, कितनी ही दौलत खर्च कर लो, अपने हवाई जहाज को, अपने जनाबे वाला ये कह लीजिए कि अपने वार्डरूम को, अपने कमरों को और अपने हवाई जहाजों को, हेलीकॉप्टर को सोने के पानी से नहला दो, अपने कमरों में सोने का पानी चढ़ा दो, अपनी जूतियां सोने की पहनो, अपने जेवरात, हालांकि मर्दों को जेवरात जायज नहीं है मगर फिर भी बाज मर्दों को देखा गया है कि वो नुमाइश के तौर पे सोना पहनते हैं। याद रखो, कितनी ही दौलत की रेल पेल हो जाए, कितनी ही दौलत तुम्हारे कब्जे में आ जाए, मगर जब सांस की डोर टूटेगी तो दौलत से रिश्ता टूट जाएगा। कब्र में तेरे साथ भी अगरचे तो कितनी ही दुनिया का मालदार क्यों ना हो जाए, कितना ही तेरे पास संपत्ति क्यों ना हो जाए, मैं दुबई के प्रिंस की बात कर रहा हूं कि उसकी कब्र को सोशल मीडिया पे काफी वायरल किया गया। उसकी कब्र भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे एक रिक्शा चलाने वाले की कब्र होती है, कोई अंतर नहीं था मेरे साथियों। इसलिए कहता हूं, दुनिया में अगर आए हो, मौला अली कहते हैं अफसोस करना है तो उस जिंदगी पर कर जो गुजर चुकी है, उसमें तूने कोई नेकी नहीं की है सिवाय गुनाह।
वो जब कांदा देता है तो अफसोस उस पे न कर जिसे कांदा दे रहा है, नहीं, उस पे अफसोस न कर जिसे कांदा दे रहा है, खुद पे अफसोस कर, क्योंकि वो तो मंजिल पार कर चुका, तुझे मंजिल पार करना बाकी है। वो तो गुजर चुका है मौत के पुल से, तुझे गुजरना बाकी है। इसलिए अपने ऊपर अफसोस कर और अपना मुहासबा करके वो वक्त आने वाला है जब तेरे बदन से भी कपड़े उतार लिए जाएंगे और कफन पहना दिया जाएगा। अरे बात समझ आ रही है भाई? बोलो जरा जोर से। आप एक साहब कब्रिस्तान के, मैंने एक जगह पढ़ा, कब्रिस्तान के पास से गुजरे, बड़ी अच्छा उन्होंने आलम तखय्युलात में लिखा। वो कहते हैं मैंने सलाम किया कब्रिस्तान में जाके, अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर। कहते हैं उसके बाद मैंने कहा बड़े सुकून से सो रहे हो, दुनिया में तो बड़ी झंझटें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, बड़े सुकून से सो रहे हो। तो आलम तसव्वुर में कहते हैं कब्रों से आवाज़ आई, हम नहीं सो रहे हैं, हम तो सोने की सज़ा पा रहे हैं, बेवकूफ़ों सो तो तुम रहे हो। हमारे अंजाम को देख करके सबक हासिल करो कि सोने की सज़ा पा रहे हैं, हमसे कह रहे हो सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, अजाबों में गिरफ्तार हैं। हाँ, वो ज़रूर आराम की नींद सो रहा है जो कब्र के लिए इंतजाम करके लाया है, और जिससे कह दिया गया सो जा दुल्हन की तरह, वो जरूर सो रहा है और तू भी सो रहा है, इसलिए कि दुनिया में गलत रास्ते पे चल रहा है। भाइयों, तो कामयाब कौन हुआ? बोलो जोर से, कामयाब कौन हुआ? जो कब्र की तैयारी कर रहा है। तीन चीजों के लिए, नाम ऊंचा हो, मकान अच्छा हो और लिबास अच्छा। उतार लिया गया, उतार लिया गया, लिबास में उतार लिया गया। क्या पहनाया गया? जोर से बोलो, क्या पहनाया गया? कभी कभी ना कफन भी इंसान को पहन के देखना चाहिए। बोलो, जोर से बोलो जरा। हमारे लोग तो नकल भी करते हैं ना, तो उन लोगों की करते हैं कि जिनकी नकल यहाँ भी काम नहीं आए वहां भी काम। या नकल भी करना है तो ऐसी चीजों करो जो आखिरत में काम आए। क्यों हजरत? ऐसी चीजों की करो। कफन पहन के देखो। ये जो मैं असहाबे इनके बारे में बता रहा, जुल्करनैन के उस बस्ती के बारे में, उन्होंने अपने मकान के आगे कब्रें लगा दी थी, अपने यानी अपने मकान के सामने दफन किया करते थे। क्यों? वो कहते थे कि हम इन कब्रों को देख करके अपना अंजाम सोचते हैं। हजरत हातिम असम के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर के गोशे में कब्र खोद ली थी। किसी ने पूछा, हजरत कब्र क्यों खोद ली घर में? फरमाया, इसलिए कि कभी कभी दिल में कुछ सख्ती आती है और दुनिया आती है तो इसी में चला जाता हूँ मैं, और अपने नफ्स से कहता हूँ बता, इस अंधेरे की तैयारी तेरे पास है तो लग जा दुनिया में। बात समझ आई भाइयों? बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? तीसरा, मेरा मकान अच्छा हो। कैसा मकान हो गया? सांस बंद होते ही सगे भाई भी कहने लगे, रिश्तेदार भी कहने लगे, बिलसी से आए भाई, हम बिसोली से आए, जल्दी दफन करो जल्दी। और थोड़ी दुआ लंबी कर दी कारी निजामुद्दीन साहब ने, या कोई आलिम साहब दुआ करा रहे थे, भाई अपनों पे गम ही होता है तो हल्कसाहट होने लगी, जल्दी दो खत्म करो, बहुत दूर जाना भाई हमें, बहुत दूर। औरों को तो छोड़ो, अब तो तेरी लाश को उस घर में रखना भी गवारा नहीं जो घर तूने खून पसीने की कमाई से बनाया था। अंधेरे में तेरी लाश के पास तेरे अपने जाते हुए डर रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मकान बना रहा है, हिसाब तू देगा, रहेंगे घर वाले। अच्छा बना मकान, मगर ऐसा ना हो कि माल अच्छा ना हो, ऐसा ना हो कि दौलत अच्छी ना हो। हिसाब होगा इसके बारे में, पाई पाई का हिसाब होगा। तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबर कहता वो शिताब मांगेगा। अभी से खुद को बना ओ जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। बात समझ आ रही? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? बोलिए, जोर से बोलिए, बात समझ आई कि नहीं है? कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, वो जो तैयारी कर लेगा वही कामयाब है। भाई साहब, दुनिया तो गुजर ही रही है, रूखी सूखी खाने वाला भी गुजारी देता, दुनिया तो गुजरनी तो वहां है,
जहां कोई भी नहीं गया। मकान भी बदल गया। मकान क्या हो गया बोलो? लिबास हो गया कफन, नाम हो गया मैयत। अब मैयत कह रहे हैं सब लोग, मुर्दा कहाँ रखा हुआ है, डेड बॉडी कहाँ है, अब कोई नाम नहीं ले रहा। और एक मकान बचा था वो भी खत्म, कब्र हो गया मकान, कब्र में चले गए। अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलो का, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलो का, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, कब्र की तारीकी को याद किया करो, कब्र की तन्हाई को याद किया करो, कब्र की बेबसी को याद किया करो। हमारे प्यारे आका ने फरमाया अल कब्र रौज़तुम मिन रियाजिल जन्नह, कब्र या तो जन्नत का बाग बना दी जाती है। सुभान अल्लाह, मुबारकबाद है वो लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया, जन्नत का बाग बना दिया गया। वो लोग कब्र में ये दुआ करते मौला जल्दी से कयामत आ जाए, इसलिए कि उनकी तमन्ना ये होती है या अल्लाह जब जन्नत की खिड़की से आने वाली हवा का मंजर इतना प्यारा है तो जन्नत के बागात का मंजर कितना प्यारा होगा। या अल्लाह जब कब्र में जन्नत की क्यारी इतनी प्यारी है तो जन्नत की बहारें कितनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुआ करता या अल्लाह जल्दी से कयामत कायम हो जाए और जिसकी कब्र को हफरतुम मिन हुफरिन नार यानी जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाता है, उस पे बड़ा अज़ाब होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। एक तो अपनों से छूट गया, दूसरे जो अपने आलम बरज़ख थे उनसे भी राब्ता नहीं है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे कोई बंदा मर के कब्र में जाता है तो उससे पहले जो उसके अयज़ा अक़रबा वहाँ थे वो मुलाकात के लिए आते हैं। बात समझ आ रही है? मुलाकात के लिए बोलिए आते हैं। अब मुलाकात के बाद वो पूछते हैं कि भाई जैसे जो पहले जा चुके थे वो पूछते हैं फुला फुला का क्या हाल है। तो ये जो अभी गया है नया नया, ये उनमें से एक नाम ऐसा आता है, ये चंद नाम ऐसे आते हैं जो फौत हो चुके हैं कुछ दिन पहले, तो ये बताते हैं कि उनका तो इंतकाल हो गया, फुला साहब का तो इंतकाल हो गया। तो वो सारी रूहें अफसोस करती हैं कि इंतकाल हो गया, मुलाकात नहीं हुई, मतलब उनकी रूहों को अल्लाह ताला ने कब्र में कैद कर दिया है। जेलों में कितनी बड़ी बैरकें होती हैं मगर वहाँ की कैद भी कैद होती है, कब्र तो कितनी छोटी होती है, वहाँ की कैद कितनी खतरनाक होगी जरा सोचो। जेल में बातचीत करने के लिए लोग होते हैं, कब्र में कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारे अय्ज़ा अक़रबा भी नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई नहीं है तुम्हारे साथ। इसलिए कहता हूँ भाइयों, कब्र की तैयारी करो, कब्र को याद किया करो, कब्रों पे जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ूरू कुबूरकुम, अपनी कब्रों की ज़ियारत करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करना इंसान को आखिरत की याद दिलाता है। इंसान जब कब्रों पे जाता है तो उसके ज़हन में मान ये बात आती है ये फुला साहब की कब्र है, ये फुला मालदार साहब की कब्र है, ये फुला जमींदार की साहब की कब्र है, ये फुला साहब की कब्र है, इनका बड़ा दबदबा था। मगर आज देखो बरगे टूटे पड़े, बारिश हो गई तो पानी अंदर चला गया, कफन भी सलामत नहीं, बदन भी सलामत नहीं। आए लोगों, जिस जगह पे वो रहता वो सहन भी सलामत नहीं, सब जगह पानी पहुंच चुका। भाइयों, वो सोचता है कि या अल्लाह कब्रों में एक दिन मुझे भी आना है। इस तरीके से उसके दिमाग में ये तासुर बैठ जाता है कि वो धीरे धीरे अपना रिश्ता आखिरत से जोड़ लेता है। वो जो बंदा आखिरत से रिश्ता जोड़ लेता, अल्लाह ताला जन्नत से उसका कनेक्शन जोड़ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कब्रों में किसी की नहीं चलेगी, बोलो वहां तो खुदा का करम काम आएगा, और हुजूर ने निगाह करम कर दी तो काम आएगा। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए ना इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ये दुआ तो रोजाना किया करो और अपने माँ बाप से भी कराया करो ये दुआ कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। बोलिए आमीन, बोलिए जोर से आमीन बोलिए। हजरत कारी निज़ामुद्दीन साहब की वालदा, आज सोचो ज़रा कि कारी साहब ने जितने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने औरों को पढ़ाया, तो ये उनके हक में सदक़े जारिया कहलाएगा बेशक, चूँकि ये हदीस से साबित है। इंसान मरता है, सारी चीज़ें ख़त्म,
अब वो हज करने वापस थोड़ी आएगा, नमाज पढ़ने वापस थोड़ी आएगा, नेकी करने वापस नहीं आएगा। लेकिन हुजूर कहते हैं ऐसी औलाद छोड़ी बामल नेक औलाद जो अपने रूहों को, अपने आइज़ा की रूहों को इसाले सवाब करते रहें, कुरान पढ़ के, इल्म फैला करके, तो इसका सवाब उनकी रूहों को पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे या अल्लाह ये जो नेकियों के दफ्तर हैं, नेकियों के अंबार हैं मौला, ये नेकियां तो हमने नहीं की। अरे इंसान को पता होता है ना कौन सी नेकी हमने की कि नहीं की। या अल्लाह ये नेकियां तो हमने नहीं की। अल्लाह पाक की रहमत फरमाएगी तूने नहीं की मगर तेरे बेटों ने तेरे लिए ये नेकियां की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज ये प्रोग्राम हो रहा है तो ये इनकी वालदा ने तो नहीं किया, मगर इसका सवाब जब इनकी माँ कयामत में देखेंगी तो रब फरमाएगा तूने नहीं किया मगर तेरे बच्चों ने किया। इन्होंने और भी जो इसाले सवाब किया होगा, इन्होंने या हमने या आपने जो भी इसाले सवाब करेंगे कयामत के दिन। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ भाइयों, इन सब बातों का सबूत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। सुभान